भाभी, भाभी की दूसरी शादी? ये आप क्या कह रही हैं मौसी? हमने दुनिया देखी है बेटे, हमारे देखते देखते दुनिया बदली है। उर्वशी इस घर में बहू बनकर आई थी, हम उसे बेटी बनाकर विदा कर सकते हैं। कैसी अजीब सी बातें कर रही हैं आप? भाभी से अपने रिश्ते तोड़कर उनसे छुटकारा पाने की तरकीब नहीं चाहिए हमें। ये भाभी का घर है और लोगों के डर से भाभी ये घर छोड़ के नहीं जाने वाली। जिंदगी चार दीवारी में घुट घुट कर दम तोड़ने का नाम नहीं है। उर्वशी की खुशी के लिए यही एक रास्ता है। और बहुत से लोग दूसरी शादी करते हैं। आजकल दूसरी शादी करना कोई अजूबा नहीं है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि आपकी बात में दम है, लेकिन क्या भाभी कभी दूसरी शादी करने के लिए तैयार होंगी? आई डोंट थिंक सो। अरे हम सब मिलकर उसे राजी कर लेंगे। तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें भी ऐसा लगता है कि ये नहीं हो सकता? तुमने तो वक्त आने पर पुराने रिवाज तोड़े हैं प्रियंवदा। एक औरत के बारे में एक औरत से ज्यादा और कोई नहीं सोच सकता। जितना हम उर्वशी को जानते हैं, हमें नहीं लगता कि वो इस दूसरी शादी के लिए राजी होंगी। और हमारी ये राय है कि इस बात का क्या भरोसा कि दूसरी शादी ही इन सब मुश्किलों का हल है। ऐसा ना हो कि पुरानी मुश्किलों को हल करते हुए हम उर्वशी को एक नई मुसीबत दे दें। हम उन्हें और दुख नहीं देना चाहते, सिर्फ सुख देना चाहते हैं। अपनी उर्वशी को क्या यही दिन दिखाने के लिए अकेला छोड़ गए थे कुणाल? देख लो क्या तोहमत लगाई है दुनिया ने तुम्हारी उर्वशी पर। लोगों ने तो देवर और भाभी के रिश्ते को भी नहीं छोड़ा, नहीं बख्शा उसे। आप ही बताइए कुणाल, मैं क्या करूं? क्या एक परछाई को भी साबित करना होगा कि वो परछाई है? क्या मुझे फिर से अग्नि परीक्षा देनी होगी? अपने दो बच्चों के साथ खड़ी मैं क्या करूं? तुम्हारे बिना इस दुनिया में जीने की मेरी कोई इच्छा नहीं। जब भी सोचती हूँ कि तुम्हारे पास आ जाऊं, रोहन और बाकी सामने खड़े हो जाते हैं। मैं किसी कलंक के साथ नहीं जीना चाहती गुलाम। क्या करूं मैं, क्या करूं? जो भी करना होगा हमें ही करना होगा। उर्वशी हमारे घर की बहू है, उसकी हंसी खुशी, उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी हमारी है। मौसी, मैं भी भाभी की खुशियों से ज्यादा और कुछ नहीं चाहता। इस छत के नीचे जिस माहौल से भाभी को गुजरना पड़ रहा है, यह अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन आप समझती क्यों नहीं? इस घर पे जितना मेरा हक है, उतना ही हक भाभी का भी और बच्चों का भी। इसलिए कोई भी ऐसा फैसला, खासकर जब फैसला इतना अहम हो, हम कैसे ले सकते हैं? और ये दूसरी शादी की बात मुश्किल लग रही है, लेकिन जब इस घर में कृतिका की दूसरी शादी का फैसला हो सकता है, तो उर्वशी की शादी का क्यों नहीं हो सकता? बात को समझने की कोशिश करो करण बेटे। पहले पति की मौत, फिर उर्वशी का घर से निकलना, और अब ये इल्जाम। एक औरत के लिए कम दुख नहीं है। उर्वशी लगातार एक अपमान झेलते हुए जी रही है। इस माहौल में अगर उसमें अपना सामना करने की हिम्मत खत्म हो जाए और दुनिया के ताने सुनकर शर्म और अपमान से तंग आकर अगर वो आत्महत्या कर लेती है, उससे पहले कदम उठाओगे तो अच्छा रहेगा। लोगों की जबान नहीं रोकी जा सकती। किस किस का मुंह बंद करोगे? उर्वशी की शादी हो जाएगी तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। उर्वशी को बहू बनाकर लाए थे, बेटी बनाकर विदा कर देते हैं। मौसी, ये बातें करने में जितनी आसान लगती हैं,
असलियत में उतनी होती नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भाभी कभी दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं होंगी, कभी नहीं। मौसी, उर्वशी अकेली नहीं है, उनके साथ 2 बच्चे भी हैं। अगर उनकी दूसरी शादी की बात करनी ही है तो फिर एक ऐसा परिवार, एक ऐसा शख्स ढूंढना होगा जो ये सब बातें समझते हैं। किसी को भी समझने या समझाने से पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है प्रियमवदा। कम ऑन श्लोक, आज वैलेंटाइंस डे है, लवर्स डे। आज तो पंछी को अपने प्यार के पिंजरे में कैद करना ही है। उसे पहले इम्प्रेस करना है, फिर उसे प्रपोज भी करना है। यस या। लेकिन कैसे? वो मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। उसे कांटेक्ट कैसे करूं? किसे कांटेक्ट करने की तैयारियां चल रही हैं? बिग बी, आई नीड योर हेल्प बिग बी। ओह, देखिए आज वैलेंटाइंस डे है, लवर्स डे। 50% मामला फिट हो गया है। अगर पंछी का कांटेक्ट मिल जाए तो बाकी का 100% फाइनल हो जाएगा बिग बी। इतने बड़े हो गए हो, अपनी प्रॉब्लम्स खुद कब सॉल्व करोगे? जब देखो बिग बी बिग बी बिग बी बिग बी। बिग बी जल्दी फोन करो। हेलो सुधांशु। ओ अंकल, हाय, करण बोल रहा हूँ। पंछी कहाँ पर है पूछो ना। जी जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक नहीं हूँ बिग बी। मैं ये पूछा था कि कृतिका का क्या हाल? कृतिका कैसी है अंकल? पंछी कैसी है बिग बी पूछो ना। ऑफ कोर्स, आप उसका पूरा ख्याल रखेंगे। और आंटी? पंछी कहाँ पर है पूछो ना। आप नहीं, बस यूं ही फोन किया था अंकल, आप लोगों का हालचाल जानने के लिए। सब ठीक तो है ना? जी बिग बी आप मेरे लिए फोन किए थे, पूछो ना। जी। और हाँ, मैं पूछ रहा था कि अच्छा ठीक है, बाद में फोन करता हूँ। ओके अंकल, बाय। बिग बी आपने मेरे लिए फोन किया। पार्क होटल के कॉफी शॉप में कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। थैंक्स बिग बी, आई लव यू। पता नहीं इसका क्या होगा। उर्वशी, मैं जानता हूँ तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, लेकिन मुझे अपनी सफाई पेश करने का एक मौका तो दे दो प्लीज़। उम्मीद करता हूँ कि ये एसएमएस तुम तक पहुँचकर मेरे लिए एक मौका ज़रूर ले आएगा। ऑल द बेस्ट। जो कुछ भी हुआ है बहुत अफसोस है, पर खबरों की दुनिया में कम अजीब नहीं है। क्या मुझे अपना पक्ष रखने का एक मौका भी नहीं दोगी? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ उर्वशी, एक बार। उसके बाद तुम जो भी फैसला करोगी मंजूर होगा। मैं कॉफ़ी शॉप में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। आई विल वेट। बैठिए। आप सबके सवाल हम तक पहुंच गए थे और आज उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेते हुए हमने संविधान के मुताबिक कानून की रक्षा करने की कसम भी खाई थी और हमने आज तक वो कसम नहीं तोड़ी है। हमारे लिए विशाल प्रदेश और अपने परिवार में कोई अंतर नहीं है। और जहाँ तक हमारे परिवार का संबंध है, आज तक हमारे परिवार के किसी भी सदस्य ने कभी किसी का कोई पीड़न नहीं किया है, फिर चाहे वो हमारे घर की बहू क्यों ना हो। हमने कभी किसी को कोई यातना नहीं दी है। लेकिन मैम आपकी बहू ने प्रेस के सामने उस बात में कोई सच्चाई नहीं है। मैडम, आपकी छोटी बहू ने करण प्रताप सिंह जी और आपकी बड़ी बहू, उस बात का हकीकत से तो कोई वास्ता ही नहीं है। कुछ लोग हैं जो हमारी छोटी बहू के शुभचिंतक कहलाते हैं, अपने आप को कहते हैं। ये उनके दिमाग से निकली हुई अफवाहें हैं, कहानियां हैं, और वो महज राजनीतिक स्वार्थों के लिए कर रहे हैं ये सब। उनका नाम लेकर उनके स्तर तक उतरने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं।
हमारे लिए विशाल प्रदेश और अपने परिवार में कोई अंतर नहीं है। और जहां तक हमारे परिवार का संबंध है, आज तक हमारे गुरूर के साथ जीना किसे कहते हैं, ये तुम्हें अपनी परम आदरणीय प्रियमदा देवी जी से सीखना चाहिए। देखा क्या सर उठा के बात करती है, अजीब औरत है, टूट सकती है, झुक नहीं सकती। मैंने जो कुछ भी सीखा है वो इन्हीं से सीखा है। वो कहते हैं ना, जिसकी जूती उसी का सर। ओ, फिर तो तुम्हें अपनी जूतियों का हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा। भागवत जी, आप फिर पहेलियों में बात करें। कृपा करके बताइए कि इसका मतलब क्या है। समझा देंगे, बता देंगे। फिलहाल अगला कदम उठाने का वक्त आ गया है। बहुत मेहमान नवाजी हो गई है श्वेता की, अब उसे ससुराल भेजना होगा। भागवत जी, श्वेता वापस सीएम हाउस में? वो कभी नहीं जाएगी। उसे भेजना तुम्हारा काम है। लेकिन इससे आपको क्या फायदा होगा, मुझे ये समझाइए। ये एक शतरंजी चाल है याना, इसका असर तुम्हें कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। श्वेता को हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं लाए हैं। भागवत जी, आप प्रियंवदा देवी को मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं। आपको सचमुच लगता है कि वो श्वेता को उस घर में वापस आने देगी, या फिर अपने इस परिवार का हिस्सा बनने देंगी? श्वेता और करण का डिवोर्स नहीं हुआ है अभी। श्वेता अभी भी करण की लीगल वाइफ है, कानूनी बीवी। और एक बीवी को अपने पति के घर रहने से ना तो कानून रोक सकता है, न सास रोक सकती है, न पति रोक सकता है, न भाभी रोक सकती है। बात समझ में आए? उर्वशी, एक तरफा फैसलों में नाइंसाफी के चांसेस ज्यादा होते हैं। सुना है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैं भी तय करके आया हूँ कि आज अपनी बात कहे बिना वापस नहीं जाऊंगा। देखते हैं आज बिना सुनवाई के मेरा विश्वास टूटता है या मुझे इंसाफ मिलता है। वेटिंग, लक्ष्य। हेलो फ्रेंड्स, वैलेंटाइन डे के इस मौके पर आप सबको ढेर सारे गिफ्ट हैम्पर जीतने का मौका मिला है। और आज का स्पेशल अट्रैक्शन है द बेस्ट वैलेंटाइन पेयर ऑफ द डे। हाँ, और आज के बेस्ट कपल को मिलेगा बेस्ट वैलेंटाइन पेयर का खिताब। यस, थैंक यू। थैंक यू। बोलो, किस लिए बुलाया मुझे यहाँ? कोई और कहानी बाकी रह गई थी? उर्वशी, तुम गलत समझ रही हो। क्या गलत समझ रही हूँ मैं? शायद गलत समझ रही थी। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, इसीलिए अपनी सारी पर्सनल फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर की थी, जो मेरी फैमिली तक को भी पता नहीं। और तुमने उन्हीं पर्सनल फीलिंग्स की ब्रेकिंग न्यूज बना दी। उर्वशी, धोखा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, मेरे साथ भी हुआ है। ट्रस्ट मी, ये ब्रेकिंग न्यूज और स्कूप्स की दुनिया में इतना बड़ा धोखा होगा, इस बात का मुझे अंदाजा भी नहीं था। मैं एक बहुत बड़ी साजिश का सिर्फ एक मोहरा बन के रह गया था। उर्वशी, वो खबर मैंने तैयार नहीं की थी, और उस पर जो मेरा नाम था वो जानबूझकर लगाया गया था। विदाउट इन्फॉर्मिंग मी, मुझे बताया नहीं गया था इसके बारे में। और जब तक मेरी समझ में आता कि ये हो क्या रहा है, तब तक तो इट वाज ऑल आउट। उर्वशी, you don't believe me yet, do you? मैंने वो नौकरी छोड़ दी, उर्वशी। आई एम सो सॉरी लक्ष्य, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम मेरा साथ दे रहे थे और सो सॉरी। वक्त बदल गया है, लेकिन मैंने अब तक अपने दोस्तों को धोखा देना नहीं सीखा है। Sit for a while.
पंछी. So here you are. तुम यहाँ? Who's this? ये तुम्हारा दोस्त है? Please, guys. Hey girls, what a beautiful day and what a surprise, yeah. In fact, मुझे तो पता ही था कि आज के दिन तो हमें मिलना ही था. So friends, now the time to choose the best couple of the day, the best Valentine pair of the day. I think best couple हमें मिलेगा. Very funny. और अब हम जा रहे हैं आज के बेस्ट कपल के पास. Yes. With the prize. So, here is the best couple of the day. भाभी? Sir, this is for you, sir. Congratulations. Congratulations. And this is for We you, have chosen ma'am. the best Valentine couple Take of it, the day. please. आप लोगों को कैसा Yay. महसूस हो रहा है? भाभी आप? कृतिका चलें? मामा कुछ दिन और रह जाओ, मन कर रहा है, प्लीज. एक्चुअली नॉट अ बैड आइडिया. रहना चाहती हो तो रह सकती हो. वैसे भी कृतिका की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक कहाँ हुई है. ये तुम दोनों का ही घर है, लेकिन शादी के बाद हम तो आपके माता पिता के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने तुम दोनों को हमारे साथ इतने दिन रहने दिया. अब पहला हक हमारा नहीं, तुम्हारे सास ससुर का है तुम पर. उनको ये नहीं लगना चाहिए कि उनकी बहू का मोह ससुराल से ज्यादा उसके मैके में है. ठीक है मामा, हम आज ही चले जाएंगे. भाभी, भैया कैसी हैं आप? पापा, मम्मी. खुश रहो बेटा, खुश रहो. जीते रहो बेटा. मम्मा इस बार तो मैं फुल कॉन्फिडेंस में सब याद करके गया था. रेस्टोरेंट के बाहर मैंने प्रैक्टिस भी कर ली थी बिग बी, कि मैं दूर से देख के उसे क्या कहूंगा, फिर उसके करीब आके उसे क्या कहूंगा, फिर उसके साथ बैठ के उसे क्या कहूंगा, फिर वो मुझे कुछ कहेगी, फिर मैं उसे कुछ कहूंगा. लेकिन ना वो खुद मुझे कुछ कहती है और ना मुझे कुछ कहने देती है. गधे, इतनी रिहर्सल करके गया था फिर भी कुछ नहीं कह पाया. बिग बी, अगर कोई आपके सामने विदाउट एनी स्माइल, विदाउट एनी रिएक्शन, विदाउट एनी एक्सप्रेशन, विदाउट एनीथिंग, तो फिर कोई भला कोई क्या कहेगा? वो मुझे सीरियसली लेती ही नहीं है बिग बी. तुम अपने आप को सीरियसली लेते हो क्या? मम्मा देखो ना, मेरा वैलेंटाइंस डे वेस्ट हो गया और बिग बी को मजाक सूझ रहा है. हमारे बीच कोई केमिस्ट्री डेवलप ही नहीं हो रही है. बेवकूफ, तुम्हारी ज्योग्राफी इतनी खराब है, केमिस्ट्री क्या खाक डेवलप होगी? मतलब? समझाता हूं. अपने ये बाल देखो. छी छी, इतने लंबे गंदे बाल, ऐसा लगता है जूं पड़े हुए बालों में. ये क्या हिप्पी जैसा होलिया बना रखा है. लगता है महीनों से तुम नहाए नहीं हो. देखो क्या है कि एक अच्छी सीरत के साथ ना अच्छी सूरत का होना बहुत जरूरी है. तुम्हें तो देख के लगता है कि तुम, अरे अगर कोई लड़की तुम्हारे पास भी आना चाहे ना तो भी दूर भाग जाएगी. हाँ, एक काम करो, अपना ये हिप्पी वाला होलिया बदलो और तुम खाली हाथ उसके पास चले गए थे वैलेंटाइंस डे पे. अरे कम से कम फूलों का एक गुलदस्ता ले जाते. क्या है स्मॉल बी कि लड़कियां जो है ना बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाती है फूलों से. ब्लडी फूल. कुछ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा सा. थोड़ा थोड़ा. जाओ तैयारी करो, जाओ. नहीं बिग बी फूल. बिग बी फूल? फूल. ओ, ये बुके? अरे ये तो भाभी के नाम पे. भाभी?
उर्वशी, तुम अचानक रेस्टोरेंट से चली आई। आज वैलेंटाइंस के दिन पर मैं तुम्हें बताना चाहता था कि तुम्हारी जगह मेरे दिल में बहुत ही स्पेशल है। हमारी पुरानी दोस्ती के नाम मौसम के ये नए फूल सिर्फ तुम्हारे लिए। किसका खाता है भाभी? नमस्ते प्रेमदा जी। हाय लक्ष्य। हाय करण साहब। हाय उर्वशी, विश यू अ हैप्पी वैलेंटाइंस डे।